औसत चैप्टर। औसत में एक चीज़ ध्यान रखनी है कि सभी पदों का योग बटे पदों की संख्या औसत होता है। पहला क्वेश्चन, 5 दोस्तों का भार 67, 85, 70 किलोग्राम, 90 किलोग्राम और 103 किलोग्राम है। उनके भार का औसत तो ये होता है, ये तो मतलब सभी बहुत आसानी से होता है कि 67 प्लस 85 प्लस 70 प्लस 90 प्लस 103 बट्टे 5। तो इन सब का योग कर दो, 415 बट्टे 5, भाग इनको काट कर दो, 83 बार कटे। दूसरा, 72, 81, 90, 68, 61 का औसत ज्ञात कीजिए। 72 इन सब को कितनी में है ये, 1 2 3 4 5 5 है। ऐसी यहाँ पे टोटल कितनी, 5 5 से भाग लगाएंगे, टोटल कितनी 5 5 से भाग लगाएंगे, इन सब का योग करेंगे, 5 से भाग लगा देंगे तो 5 सत्ते 35, 36 सत्ते 2 बचे, 5 चौक 20, 2 बचे 5 चौक 20। ठीक है, अब बचा हमारा ये ऐसा, ये तो याद करने हैं क्रमागत प्राकृतिक संख्या है। ये कैसे करने हैं, प्रथम n संख्याओं का योग कितना होता है, अगर ये याद करने डायरेक्ट, प्रथम n संख्याओं का योग n+1 बटे 2, ये हर हालत में याद होनी चाहिए। प्रथम n संख्याओं के वर्गों का योग n+1 2n+1 बटे 6। प्रथम n संख्याओं के घनों का औसत n+1 का स्क्वायर बटे 4। ये तीनों चीज़ याद होनी चाहिए। ठीक है वीरा, प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं का योग तो कितना होगा, n+1 बटे 2, 10 + 1 11 बटे 2 5.5, n+1 बाई 2, n+1 2n+1 बटे 6 और n+1 का होल स्क्वायर बटे 4। वर्ग का, घन का और नॉर्मल ये याद ही होनी चाहिए, सीट पे सामने लिखे होने चाहिए। ये करा, यदि प्रथम 47 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का औसत वर्गों का n+1 2n+1 बटे 6, n की जगह बस ये लिख दो 47 + 1 2 गुणा 47 + 1 बटे 6, 48 गुणा 95 बटे 6 बराबर 95 गुणा 8 760। प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं के घनों का औसत ज्ञात कीजिए। तो घन का औसत n+1 का होल स्क्वायर बटे 4, 10 गुणा 10 + 1 का होल स्क्वायर बटे 4, 1210 बटे 4, 302.5 आंसर आ जाएगा। अगले में बस मैंने एक चीज़ ये करी है कि क्रमागत सम संख्याएं, सम संख्याओं में तो होता है n+1, इस मतलब प्रथम 91 सम संख्याओं का औसत बोले तो 91 + 1 92 कर देना है इनका औसत डायरेक्ट। ये दो चीज़ हमेशा याद रखनी है, ये हमेशा भूल जाओगे है ना, तो ये ज़्यादातर बालक भूलेंगे, तो ये याद होनी चाहिए कि विषम वाले में सम वाले में एक जोड़ना है, और जैसे ही हमसे विषम वाला पूछे तो विषम वाले में जस की तस, जैसे 125 का पूछा है तो 125 ही आएगा। ठीक है, अब मैं यहाँ पे सिंग चीज़ और बता दूँ कि जैसे ये है 2n+1 ये जो है कि n संख्याओं के वर्गों का औसत, ये तो है n संख्याओं के वर्गों का औसत, ये तो केवल प्राकृतिक संख्या की बात है नॉर्मल, जैसे प्रथम 47 संख्या के वर्गों का औसत बोलो, कुछ ही बोलो, मतलब ये वैसे बोलने तो ना चाहिए, मेन सूत्र तो ये है बस, ये वाला ये वाला ये वाला ये सम उनका विषम संख्याओं का n+1 विषम संख्याओं का n, बस यही है। और ये वाला जो मैंने बताया ना, ये वाला और ये वाला कैसे करके इम्पोर्टेंट है ये। प्रथम 5 सम संख्याओं के वर्गों का औसत, ये हम कैसे निकालना है, जैसे दे तो रखा में n+1 2n+1 बटे 6, बस गुणा 4 कर दो ऊपर पहले वाले में, प्रथम प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का औसत इस वाले में गुणा 4 कर दोगे ना तो आ जाएगा ये 2/3। तो ये वाला फॉर्मूला आ गया हमारा, ये वाला 2/3 n+1 2n+1, ऐसी गुणा इसमें वो 8 कर दोगे तो कट जाएगा दूनी, तो ये आ जाएगा 2n+1 का होल स्क्वायर। इसमें ये कहना चाह रही हूँ, वर्ग वाले में तो गुणा करनी है 4 की और घन वाले में गुणा करनी है 8 की। 4 गुणा इसमें कर दो, 8 गुणा इसमें, तो जो कट के आएगा तो ये आ जाएगा 2/3, और घन वाले में करोगे 8 की तो 4 दूनी 8, तो 2n+1 का होल स्क्वायर। याद ऐसे करना ना, याद ये 1 2 3 प्रथम सम संख्याओं का n+1 विषम संख्याओं का n, बस ये याद करनी है। अब ये पूछ ले, ये वाले जो मैंने बताया ना, ये वाले हुए हैं कि जैसे ये पूछेगा n सम संख्याओं के वर्गों का औसत पूछे तो, n सम संख्याओं के घनों का औसत पूछे तो वो वाली है कि 4 की गुणा करनी और 8 की गुणा करनी बनना। ठीक है, प्रथम 5 सम संख्याओं के वर्गों का यूज, अगर प्रथम 5 सम संख्या वर्ग पूछ रहा है तो ये खाली ये वाला बिना गुणा करे वाला ना लगा सकता है, फिर गलत है, क्योंकि ये खाली ये वाला सूत्र होगा ना, ये प्राकृतिक संख्या का होगा, और ये पूछ रहा है सम संख्याओं का, सम संख्या में 4 गुणा करके जवाब है, इससे ये पूछा इतना ना जाएगा। 2/3 n+1 n की वैल्यू रख दी हमने। ठीक है, तो n की वैल्यू रखेंगे 5 और 1 6, 2 5 10 और 11।
ये प्रथम 15 सम संख्याओं के घनों को औसत ज्ञात कीजिए। तो अगर 2n n+1 का होल स्क्वायर ऐसे करके आ जाएगा, जैसे इसमें वैल्यू रख दी है ऐसे करके, तो 2 आ गई ऊपर, आ जाएगा हमारे घनों का योग 2 गुणा 15, 15 + 1 16 का स्क्वायर ऐसा। तो हमें इतना ध्यान न देना। ये प्रथम 125 विषम संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। प्रथम 125 विषम संख्याओं का औसत वही रहेगा, सम का पूछता तो बस एक जोड़ देते। प्रथम 23 विषम संख्याओं के वर्गों का औसत। अब ये वाला जो है ये मैंने आगे वाले ना करे कि अब विषम संख्याओं के वर्ग और घनों का करो, बस इतना ही बहुत है कि 4 गुणा और 8 गुणा करके, बस इतना ही याद है हमें। अब ये हाँ मैंने ये 3 बताए, विषम वाला बताया, सॉरी ये सम वाला n+1, विषम वाला n, और एक ये याद करना है 3 4 5 और एक 6 छठा नंबर, ये इंपॉर्टेंट है बस। क्रमागत संख्याओं का औसत। प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या बटे 2, ये भी याद होना चाहिए। कहीं से कहीं भी पूछ ले, कोई लिख रही है तो फर्स्ट और लास्ट को जोड़ दो, 2 का भाग कर दो। प्रथम 10 विषम संख्या, सॉरी ये ना, ये रहा 49 से 125 तक के सभी प्रगत संख्या का औसत। अब देखिए कई बार पूछा जाएगा तो हम कैसे करेंगे, तो हम इतना करेंगे कि पहली संख्या पता है 49, अगली अंतिम पता है 125, जोड़ दो क्रमागत। लेकिन क्रमागत मतलब 49 50 51 52 ऐसे क्रम में होनी चाहिए, अंतर एक जैसा होना चाहिए। जैसे 49 50 लगातार है, प्राकृतिक संख्या बोलिए तो भी हो जाएगा। 49 और उसके बाद में 2 2 का अंतर करके तो भी हो जाएगा, मतलब बस कुल मिला के क्रमागत होनी चाहिए। प्रथम और अंतिम का योग बटे 2 आ गया, तो हमारा आ जाएगा ये रख दी, प्रथम 49, अंतिम 125 बटे 2, 174 बटे 2 87। ठीक है, ये वाला हमें ना याद करना, पर मैं इस वाले को इससे करके दिखाऊँ कैसे करेगा। 7 के प्रथम 20 गुणजों का औसत ज्ञात कीजिए। तो 7 के प्रथम 20 गुणज, ठीक है, तो 7 के प्रथम 20 गुणज कौन से होंगे, 7 7 दूनी 14, 7 3 21 ऐसे 20 तक करनी है, तो 20 लास्ट में कौन से है 140। तो हमें पता है कि कोई ऐसा क्रमागत दे रखी है, 7 7 का अंतर है ना किसी में, तो प्रथम 7 प्लस अंतिम 7, प्रथम प्रथम और जो 20 गुणा करके अंतिम वाला, दोनों को जोड़कर 2 का भाग लगा दो, 144 बटे 2, 2 7 14, 2 3 6 2 5 10, ये हमारा आंसर आ गया। तो ये जो हमारा आंसर आया ये डायरेक्ट आ गया बिना किसी फॉर्मूले के, बस है ना। अगला हमारा ये है, अगला हमारा ये कि ये निम्नलिखित परीक्षणों को औसत ज्ञात कीजिए। तो अब हमें इनका औसत ज्ञात करना, तो कैसे ज्ञात करेंगे कि ये रहा 48 52 40 60 53 और 54 और 49। तो ये जो इसने सन ने करा, सॉरी ऐसा ना करके हम ऐसे करेंगे कि 48 52 40 60 53 54 और 49 जोड़ दो, कितने ही टोटल 1 2 3 4 5 6 7, 7 से भाग कर दो। पर इनमें जो हमारी मतलब कैलकुलेशन बहुत स्पीड में होनी चाहिए, स्पीड में और सही भी, तो सबको जोड़ कर 7 से भाग करना है, 7 से भाग करना, तो 7 पंद्रह 35, न जाने के 0 और न 7 तो 6 बचे, 60 हो गए, 7 8 56, 4 बचे, 7 पन्ना 35, 5 बचे, 7 7 49। ठीक है, ये आ गया। अगला सवाल, जॉन 20 किलोग्राम गेहूँ 30 रुपये प्रति की दर से तथा 30 किलोग्राम गेहूँ 50 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से खरीदता है, तो उसका औसत मूल्य ज्ञात कीजिए। ये कह रहा 20 किलोग्राम तो 30 की, ये संख्या ही है, इसमें संख्या ध्यान रखनी है कि 20 किलोग्राम तो इतने रुपये की दर से, 30 किलोग्राम 50 रुपये की दर से खरीदता है, उसका औसत मूल्य ज्ञात करना है। तो एक चीज़ हम कर सकें, संख्या ये है ना 20 की गुणा 30 में 20 किलोग्राम निकालेंगे, एक की वैल्यू 30 है तो 30 20 किलोग्राम कितनी थी, इतनी, एक की वैल्यू 50 तो 30 की कितनी गुणा, संख्या कितनी है 20 और 30, दोनों का जोड़ भाग लगाना, तो ये ऊपर आ जाएगी हमारी 600 1500 बटे 50, 1500 और 600 2100 बटे 50 कट गई, 5 चौक 20, 1 5 दूनी 10 42। या हम ऐसे इसी चीज़ को हम एक तरीका से और कर सकें, बस वो इसी का रूप है, बस क्यों चीज़ें 20 और 30 ही ना, ये चीज़ ऊपर भी है, ये चीज़ नीचे भी है, मतलब इसमें बस इसे हम रेशो में लेंगे तो सही है, ये हमें लगानी भी है क्योंकि ये फिर भी ठीक है। आगे और लंबा सवाल आएगा, जैसे ये ना, तो कितनी कितना 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 करते फिरेंगे, मतलब ये सही है इतना। जो संख्या है ना, संख्याओं को अनुपात में कर लो, बस 0 से 0 कट के 2:3, 30 रुपये किलो प्रति किलोग्राम और 50 रुपये प्रति किलोग्राम है, तो आप 2 की गुणा 30 में, 3 गुणा 50 में, और इन दोनों को जोड़ दो, बस इन मतलब संख्याओं का रेशो करके गुणा कर सकें तो बात वही आएगी, कुल मिला के कटा के 42 ही आएगी। तो ये ध्यान रखना है कि पूरी की ना करके इनका अनुपात इनकी करनी है, अगर मतलब बड़ी बड़ी हो तो, वैसे अगर इन्हीं की कर पड़े तो फिर इन्हीं की कर लो, मत करो फिर ऐसा। ठीक है, अगला ये है कि एक प्राथमिक विद्यालय में 60
लड़के प्रत्येक 12 वर्ष के, लड़की संख्या ये है। 40 लड़के प्रत्येक 13 वर्ष के, 50 लड़के प्रत्येक 14 वर्ष के और 50 लड़के प्रत्येक 15 वर्ष के हैं। विद्यालय के सभी लड़कों की औसत आयु निकालनी है हमें। तो इसे कैसे करेंगे हम, डायरेक्ट कर लो संख्या से। 60 गुणा 12 वर्ष के, 40 लड़के 13 वर्ष के, 50 लड़के 14 वर्ष के, 50 लड़के 15 वर्ष के। संख्या 60, 40, 50, 50। अब इनकी गुणा कर दो। 12 पंजे 12 छिंग 72, 13 13 चौका 52, 14 पंजे 70, 15 पंजे 75, बट्टे 60, 40, 100, 100, 200। अब इनको जोड़ोगे जब तो आएगा 2690, 2690 बट्टे 200। 0 से 0 कट गया। 20 का भाग लगाना है। 20 के 2 से कर दिया पहले मैंने। 2 एकम 2, 2 तिया 6, 2 चौका 2 पंजे 10, पॉइंट लगा के 10। तो अब ये एक और बढ़ गया 13.45। पर इसी को अनुपात में बदलते, क्योंकि कहीं तो थोड़ा बहुत तो समय बचाना, तो बस थोड़ा जल्दी से अनुपात में बच जाए तो ये भी कर लो भाई, ये भी सही है। अनुपात में तो दिमाग लगाओगे कैसे भी कर लोगे। काट लिया तो 6, 4, 5, 5 अनुपात आ गया संख्याओं का। 12 वर्ष, 13 वर्ष, 14 वर्ष, 15 वर्ष। 12 छिंग 72, ये गुणा कर करके लिखेंगे हम 15 75। अब ये अनुपातों को जोड़ लो, वही बैठेगा कुल मिला के। बस ये कि थोड़ा सा शॉर्ट पार्ट बैठ जाएगा। 6, 4, 5 लिखते समय डायरेक्ट तुम करके लिख सको। अब ये जब हम जोड़ेंगे तो 269 बट्टे 20, तो 13.45 आ गया हमारा। ठीक है। अब हमारा अगला टाइप है जब कोई समूह में शामिल हो। अभी तक तो ये नॉर्मल चल रहा बस। जब कोई समूह में शामिल हो, एक स्कूल के 34 छात्रों का औसत 42 किलोग्राम है। यदि शिक्षक का भार भी शामिल कर लिया जाए तो औसत 400 किलोग्राम बढ़ जाता है। शिक्षक का भार ज्ञात कीजिए। तो 34 छात्रों का औसत भार 42 है। यदि शिक्षक का भार भी शामिल कर लिया जाए तो औसत 400 ग्राम बढ़ जाता है। ठीक है। तो ये वाला सवाल कैसे करना है, ऐसा करना है कि क्या था, 34 का योग हमें पहले चीज़ देखनी है कि 34 का औसत भार 42 है, बस पहली लाइन। तो हमें मालूम है 34 का योग, तो कुल डिटेल में बता रही मैं कि जब औसत की वाली बात हुआ तो क्या होगा कि इनका योग बट्टे संख्या बराबर औसत। तो 34 का योग बराबर 42 किलोग्राम औसत बट्टे संख्या। तो 34 का योग कितना है, 42 गुणा 34। अब ये कह रहा है यहाँ पे कि यदि शिक्षक का भार भी शामिल कर लिया जाए तो औसत 400 किलोग्राम बढ़ जाता है। यदि हमने इसमें 34 के योग में शिक्षक का योग भी अगर जोड़ लेंगे तो नया औसत प्राप्त होगा। और एक बात 34 का योग है, शिक्षक जोड़ लिया तो टोटल संख्या कितनी हो गई, भाग में 35। योग है ना हमारा, क्या योग ऊपर संख्या नीचे बराबर नया औसत। 34 का योग कितना दे रखा है, 42 गुणा 34। शिक्षक हमने मान लिया x बट्टे 35। नया कितना है, नया इसने बोल रखा है कि 400 किलोग्राम बढ़ जाता है। अब 400 ग्राम, और जो कि ये चीज़ चल रही है सब किलोग्राम में, तो 400 ग्राम को 1000 से भाग दे दो, 0 से 0 कट गई। 4 बट्टे 10 मतलब 0.4 किलोग्राम बढ़ गया। तो हमें नया औसत में 42 में 0.4 जोड़ देंगे। तो 42 गुणा 34 प्लस x 42.4 हो गई ये, गुणा 35 ये आ गई। अब हम इसे गुणा करेंगे तो हमारा आएगा 42 गुणा 34 प्लस x 42.4 गुणा 35। ठीक है। अब इसको जब गुणा करेंगे हमारा आएगा 4 दूनी 8। वैसे संग संग ऐसे गुणा कर लो हमेशा। 4 दूनी 8, 4 चौक, ये मैंने समझाने की कोशिश करवा कि 4 दूनी 8 और 4 चौक 16, 3 दूनी 6, 3 चौक 12। मैंने कैसे गुणा करिए, साथ ऐसा करिए, 2 चौक 8, 2 तिया 6, हाँ, और 4 चौक 16, 1 4 तिया 12 और 1 13, 8 6 6 12 14, 1428 ये वाली चीज़ आ गई प्लस x। फिर इनकी गुणा करिए, 5 चौक 20 का 2, 5 दूनी 10, 2 12, हासिल 1, 5 चौक 20 और 1 21। अब 3 से करो, 3 चौक 12 का हासिल 1, 3 दूनी 6 और 1 7, 3 चौक 12, 0 4 8 4 1, 1484। तो 1428 प्लस x बराबर 1484। x 1428 इधर घटा दो तो हमारा 14 में से 8 गए 6, यहाँ बचे 7, 7 में से 2 गए 5, तो ये 56 वैल्यू आई। अब ये वाली चीज़ समझाने की वजह से ही पूरी की पूरी, और जब समझ में जब एक बार दिमाग में बढ़े तो कैसा करना है, जब ऐसा करना है, सवाल पढ़ना है कि एक स्कूल के 34 छात्रों का औसत भार 42 किलोग्राम है। तो हम समझ गए कि मतलब 34 गुणा 42 होनी है डायरेक्ट ही, शिक्षक का भार उसमें जुड़ना है। तो हम क्या समझ गए कि जब कोई चीज़ दी हुई होवे तो 34 गुणा 42 इनका डायरेक्ट इनका योग मान लिया, एक शिक्षक जोड़ लिया तो 34 और 1 35 हो गए, बढ़ गए एक आदमी बढ़ने से।
और नया औसत जो है हमारा वो बस यहाँ देखना है कि 42 में हमें 0.4 जोड़ना है। 42.4 हो गया। अब इसे सॉल्व कर लो। बस ये है कि ये एक शुरुआती दौर है। फिर बिल्कुल हमें मालूम होना चाहिए कि यहाँ पर 34 का योग लिखना है और 34 का योग क्या होगा, औसत में संख्या की गुणा। वो लिख दो, शिक्षक लिख दो, शिक्षक और पहले के जोड़ के बराबर नया औसत लिख दो। बस अब ये सॉल्व करना होगा फिर आगे चल के, कि पेपर में हर बार ऐसे थोड़ा लिखेंगे समझाने वाली चीज़। अब अगला सवाल, एक कक्षा में 20 छात्रों का औसत 30.5 है। 6 नए छात्रों के कक्षा में शामिल होने के बाद इसका औसत 2 किलोग्राम बढ़ेगा। 20 पहले से ही कक्षा में इनका ही है। मान लो नई साल आई तो 6 बच्चे बढ़ गए और औसत वजन 2 किलोग्राम बढ़ गया। कक्षा में शामिल होने वाले 6 नए छात्रों को औसत वजन ज्ञात करो। तो ये कह रहा है कि जो 6 नए जुड़े हैं उनका औसत ज्ञात करना है हमें। ये कैसे करके ज्ञात करना है, ये ऐसे करना है कि जैसे मान लो हमें औसत का मैं नॉर्मल सा चीज़ पता है कि 20 का योग बट्टे संख्या बराबर जो हमें औसत दे रखा है कि औसत हो गया इनका 20 का औसत जो पहले से 30.5 है। हम 20 का योग कैसे निकालेंगे, औसत में संख्या गुणा करेंगे। अब ये हमसे सवाल में कह रहा है कि 6 नए छात्रों के शामिल होने पर औसत 2 किलोग्राम बढ़ जाता है। तो 20 का योग है पहले से, उसमें 6 नए जुड़ गए तो 20 और 6 संख्या टोटल कितनी हो गई, 26 हो गई। औसत कितना हो गया हमारा, पहले 30.5 था, अब 2 किलोग्राम बढ़ गया। ये बात आई। अब 20 का योग ऊपर कितना है हमारा, ये औसत में संख्या ही तो गुणा ही तो करनी 20 की, प्लस 6x हमने x मान लिया, उन 6 का योग माना ही हमने। 6 छात्र पूरे, मतलब 6 छात्र ये हैं पर उन छात्र की एक जगह मतलब 1x तो 6x ऐसा करके 32.5 गुणा ये 26 इधर कर दी। अब इनकी गुणा करनी है तो 0 2 पंजे 10 का 1 1 2 3 6 1 दशमलव यहाँ ला दी, 610 हो गया। 6x x गुणा करो, 6 पंजे 30 का 3 6 दूनी 12 ये करी हमने गुणा, 6 पंजे 30 का 3 6 दूनी 12 और 3 15 1 6 3 18 और 1 19 और 2 से करी 2 पंजे 10 का हासिल 1 2 दूनी 4 और 1 5 2 3 6 0 5 9 और 5 14 6 और 1 7 और 1 8 845 यहाँ लिख दी। तो 6 ये हमें ये इधर ले जाओ क्योंकि ज़्यादा की तरफ ले जाओ मैंने कम वाले को। ये हमेशा ऐसे डायरेक्ट नीचे लिख दो, इसकी मैंने तब ऐसा करा वरना यहाँ पर नीचे ही 610 ऐसा कर देना। 5 4 में से के 3 8 में 6 के 2 तो x बराबर हो जाएगी 235 में ये 6 का भागी तो जाना है, डायरेक्ट कर दो भाग। 6 3 18 19 20 21 22 23 5 55 हो गए। तो 9 6 6 नीम 54 1 बचा, 6 एकम 6 फिर 4 बचे 6 6 36। तो 6 जब हमेशा ऐसा हुआ तो एक 5 से ऊपर हो गया 5 हो गया तो 1 बढ़ा देना, 39.2 किलोग्राम आ गया। अब एक चीज़ ये x की वैल्यू आई है 39.2 मतलब ठीक है। 6 का औसत कितना होगा, 6 गुणा x बट्टे 6 भाई संख्या के भाग देना, 6 6 कट गया तो कुल मिला के जो x की वैल्यू है ना ये 100 का औसत। और उनका योग पूछता तो इसमें 6 की गुणा करते क्योंकि ये योग ऊपर है संख्या नीचे है, औसत ये हो गए। तो योग होता तो 6x होता पर औसत पूछा तो 6 से 6 कट गए, x की वैल्यू औसत है। ठीक है, बट ये तो हमें रख के देखना बस कि 6 का औसत पूछा तो 6 गुणा x, क्योंकि मैंने बताया ना एक छात्र x माना हमने तो 6 एक जैसे छात्र मान लो, तुम कुछ भी मान सको यहाँ पे। बट्टी संख्या तो 6 से 6 कट गई तो हमारा x बचा, जो x है वो हमारा औसत निकला, 6 का औसत जो इतना है। योग पूछता तो बस 6 की गुणा और करते फिर उसमें हम। ठीक है, अगला सवाल ये है ये वाला, एक कक्षा में कुछ छात्रों का औसत 58.4 किलोग्राम था। जब 62.8 किलोग्राम औसत वजन वाले 5 छात्र कक्षा में शामिल हुए तो कक्षा में सभी छात्रों का औसत वजन इतने किलोग्राम बढ़ गया। कक्षा में शुरू में छात्रों की संख्या कितनी थी। तो एक चीज़ मतलब कुछ चीज़ें डायरेक्ट हैं, ढंग से क्वेश्चन पढ़ो। शिक्षा में कुछ छात्र थे, कुछ और बार संख्या दे रखी, सर संख्या दे तो कुछ को तुम एक्स मान लो, माना एक्स कुछ भी मान लो, इतना है औसत। इतने किलोग्राम के 5 छात्र जुड़ गए, ठीक है, और तो कक्षा सभी छात्रों का औसत इतना बढ़ गया। तो जाहिर सी बात है हमसे यही कुछ जो है इन्हीं की संख्या पूछा, कक्षा में शुरू में छात्र कितने थे तो वो कुछ ही पूछे हैं इसने। तो हमने मान लिया वो कुछ एक्स थे, तो हमने कह दिया एक्स छात्रों का योग, तो एक्स ही संख्या इनके हमने को एक्स माने ना वो लोग, उनका औसत है 58.4। तो एक्स का योग निकालेंगे तो 58.4, हमने क्योंकि संख्या हम एक्स माना तो एक्स गुणा करेंगे। अब एक रहा है, मैं यहाँ पे लिख दिया मैंने अलग से कि हमने मान लिया 5 छात्र जोड़े हैं ना, 5 छात्र जोड़ने का तो औसत कितना होगा। तो मैंने ये ऐसा करके इसमें तो मैंने डायरेक्ट ही जोड़ दी, इसमें बस मैंने लिख के बताई है।
कि 5 छात्रों का योग बट्टे 5 बराबर औसत। ये नॉर्मल फॉर्मूला सही है। 5 छात्रों का योग निकालेंगे तो औसत गुणा 5, ये कि दे भी रखा है 62.8 है। नया पाँचों का योग, सॉरी पाँचों का औसत गुणा 5, तो पाँचों का योग निकले। अब ये है हमारा सवाल कि ये वाला सवाल ये रहा कि कक्षा में औसत वजन इतना है। जब इतनी किलोग्राम औसत वजन के 5 छात्र कक्षा में शामिल हो गए तो कक्षा में सभी छात्र, अब टोटल सबका निकालना है, इन पाँचों का भी और इनका भी। सभी छात्रों का औसत 0.5 किलोग्राम बढ़ गया। तो पहली जो संख्या है उनका योग प्लस पाँचों को और जोड़ दिया, प्लस ये संख्या और ये संख्या जोड़ के x+5 हो गया लोग, बराबर नया औसत। नया औसत कितना है हमारा? पहले औसत में ये जो पहला औसत था, ये वाला पहला जो औसत था 58.4 में 0.55 बढ़ गया औसत। नया औसत ये है। अब x का योग हमें पता है, ये रहा 58.4। 5 का योग ये रहा 62.8 गुणा 5। ये x+5 संख्या पहली संख्या और 5 जोड़ेंगे तो मतलब टोटल संख्या तो लिखते हैं हमें पे हम। जैसे यहाँ पर हमने 20 संख्याएं और 6 पे 20 पहले ये 6 जुड़ गए तो 26 हो गए। ऐसे एक बार संख्या पता ना तो इसमें हमने वो x मानी है, तो x और 5 जोड़ गए, नहीं तो x+5। ये हमारा आया 58 में 4 जोड़ दोगे तुम, 58.4 में तुम 5.5 जोड़ोगे, सॉरी 0.55 जोड़ोगे तो मैंने लिख के जोड़ने की कोशिश करी 0.55। तो 5 की 5, 5 और 4 9, 58.95 जोड़ लिए, ऐसे बैठेंगे 0, तो 5 और 4 9, 58.5। अब ये जस की तस लिख दी 62, इसमें गुणा कर लो। 5 अट्ठे 40 का 4, 5 दूनी 10 और 1 11, 5 अट्ठे 40 का 4, 5 दूनी 10 14, तो 14 की 4 हासिल 1, 5 छिंग 30 और 1 31, 1 के बाद 0 तो 1 के बाद 0 लगा दी, बराबर 58.95। गुणा करनी है x+5 किस में, 58.4x लिख दी, ये 314 लिख दी क्योंकि 0 पॉइंट का 0 हटा दे मैं। अब ये हमने गुणा कर दी, 58.95 में x गुणा करेंगे यही लिखा जाएगा। 58.95 में 5 गुणा करनी है, ये रही भाई कोष्टक में अंदर गुणा करनी होगा ना, तो गुणा करके मैंने लिखी है यहाँ पे। 5 25 का 2, 5 नीम 35, ये इसमें ये है बेसिक से कर तो लो पर गुणा भाग आनी चाहिए जल्दी जल्दी। मैंने खुद ने गलत करी है गुणा भाग, और एक और गलत हो जाए फिर हम उसी चीज़ को बार बार उसी को पढ़ते रहे ना तो हमें लगेगी फिर से पढ़ो, हमें गलती नहीं दिखाई देगी। मेरे को अलग सॉल्व करी जब मालूम पड़ी कि मैंने 5 की गुणा ही गलत कर रखी है, ऐसा टाइम वेस्ट होगा हमेशा। 5 25 का हासिल 2, 5 नीम 45, 45 और 2 47 का हासिल 4, 5 अट्ठे 40, 40 और 4 49, सॉरी 5 25 का 2, 5 नीम 45, 47 का 4, 5 अट्ठे 40, 40 और 4 44, तो 4 हासिल, 5 पचम 25, 25 और 4 29, तो 29 294.75। अब एक बात, ये जो एक मतलब बस मैं बताऊँ ये ऐसे इधर उधर कैसे आमा जामा, ये चीज़ ऐसे आमा जामा ऐसे खाली ऐसे यहाँ पर तो मैंने बहुत ज़्यादा घुम कर दी कि बताऊँ कैसे होगा ये चीज़। ये सुबह जैसे मतलब 58.95 है ये चीज़, इसमें बड़ी कौन सी है, मतलब मैं ये बता रही हूँ कि इधर से इधर कौन सी जावे, 95 बड़ी है ना इससे, तो इसलिए भाई जब अगर इसे इधर लाओगे तो घटा के फिर माइनस में बचाओ, तो हम पॉजिटिव चीज़ लेने के चक्कर में तो ये इधर बड़ी है तो इसलिए इस वाली को इधर लेके गए हम, क्योंकि बड़ी में से छोटी घट तब भी जाएगी, ये रही घट गई 0.55 ही बढ़ जाएगा घट के, ठीक है। और फिर जाहिर सी बात है इस वाली को हमें उठा के देख 314 ये 294.75, तो ये छोटी है तो इसे इधर लाएंगे। 314 में से ये 200 मैंने पहले गलत लिख दी, 94.75 इधर लाएंगे, ठीक है। ये थोड़ी ऐसे गड़बड़बाजी सी लग रही है वैसे है ना इतनी, तो ये 294.75 मैंने डायरेक्ट यहाँ से ऐसे घटा दी है ये, तो ऐसे 294.75, 0 में से 5 गए 5 और 9 में से 7 गए 2, 13 बचे, 13 में से 4 गए कितने बचे 9 1, तो ये बचेगा ये, ठीक है। और ये वाला जो फिर ये वाला ये 0.55 बच ही गया, ये रहा मैंने काट के लिखा ना 19.25 बचा ये, 0.055 बचा ये, 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 तिया 15, 4 बचे, 5 अट्ठे 40, 2 बचे 5 25, 11 एकम 11, 11 तिया 33, 11 पंजे 55, तो एक्स की वैल्यू आ गई हमारी 35, ठीक है। ये जो बस इसमें जो काटा कुटी है ना भाई, ये गुणा करनी सीखनी पड़ेंगी। अब जैसे मैं ये कहूँगा भाई ये इतना लंबा कैसे सवाल हो गया, इसी सवाल को शॉर्ट में बताऊँ, मतलब अगर ये इतना क्वेश्चन ना समझाती मैं तो कैसे होता, तो ऐसा होता कि
एक कक्षा में कुछ छात्रों की औसत आयु इतनी है, तो हम मालूम पड़ गई भाई कुछ छात्रों का योग निकाल, मतलब कुछ छात्र हमारे ये हैं, उसमें इतनी औसत के 5 ग्राम 5 छात्र जुड़ गए, तो हम डायरेक्ट ये लिखते फिर यहाँ पे हमने मान लिया x गुणा 58.4 औसत में गुणा कर दी तो ये योग आ गया। इसमें 5 छात्र जुड़े हैं और 5 छात्रों को औसत दे रखा तो योग पहले पहले आ गया अपने आप ही। वो हम ये बनना योग को x लिखें 62.8। अब हम मालूम पड़ गई कि x + 5 टोटल लोग हो गए और जो औसत है वो पहले से बढ़ गया है 0.55। 0.55 बढ़ाएंगे तो कितना बढ़ेगा ये बढ़ेगा 5, 9 और 58 बढ़ गया। अब तुम इसे आराम से सॉल्व कर सको। अब ये कितना सॉल्व होगा, अब यहाँ से यहाँ तक बस ये रहा। और मेरी कैलकुलेशन बहुत तेज है तो जल्दी से सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल, ये वाला सवाल जो मैंने छोड़ दिया ये मालूम ना भगवान जाना, और इतना बेसिक कहीं ना आया करें कभी भी। अगला सवाल, जब कोई समूह छोड़ कर जाता है, मतलब छोड़ के अगर शामिल हो रहा तो प्लस कर दो, छोड़ के जा रहा तो बस माइनस कर दो, कुछ भी ना करना। ठीक है, ये कैसे करना है। 24 कर्मचारी और उनके पर्यवेक्षक की औसत आयु 41 वर्ष है। यदि पर्यवेक्षक की आयु को निकाल दिया जाए तो औसत कितना हो जाएगा, 0.75 वर्ष कम हो जाएगा। मैंने ये मतलब पूरा कर तो रखा है पर मेरा 59 2x की वैल्यू आ रही है जबकि ये x की वैल्यू है, तो बस यार एक को छोड़ देंगे। मतलब मेरे को तो सच बताऊँ इतनी कैलकुलेशन मैंने करी है, मेरे हिसाब से तो ये गलत है, कहीं कैलकुलेशन में शायद इसी में मिस्टेक है। मैं पहले अगला वाला करूँ। 25 लड़कों की औसत ऊंचाई 1.4 मीटर है। कॉन्सेप्ट तो अगले में समझ में आ जाएगा ना। 25 लड़कों की औसत ऊंचाई हमारी 1.4 मीटर है। ठीक है, जब मैं ऐसे दिमाग में तो ना सोचना चाहिए 25 की औसत इतनी है तो 25 का योग 25 गुणा इतना, 5 लड़के जोड़ेंगे तो +5 औसत ऊंचाई गुणा कर दो, ना दी होती तो एक्स, इसे एक्स मान लेते। समूह छोड़ने पर 5 लड़कों की औसत ऊंचाई क्या होगी। मतलब नॉर्मल सी बात है ये सवाल, और जो अभी अभी हमने करा 6 वाला ये, इसमें भी इतना अंतर है। इसमें छात्र 6 जोड़े और इसमें बस हमें घटाने हैं, समूह छोड़ रहे हैं तो वो घटने हैं, बस इतना अंतर है सवाल में। देख 25 का योग है, 25 हमने नीचे कर दिया। 25 लड़कों का औसत आयु 1.4 औसत है तो योग निकालेंगे तो 1.4 गुणा 25 हो गया। अब एक रहा 2500 का योग, 25 में से 5x 5 को घटा दिया हमने, कह रहा है ना औसत तो 5 सॉरी औसत ऊंचाई बढ़ जाती है, कह रही है ये देना रखी उनके औसत। तो ये कह रहा है कि 2500 का योग ये ना 5 उसमें से घटा दिए तो 5 छात्रों का कुछ ना कुछ औसत होगा, जब तो हमने 5x माना, इनका औसत माना ही हमने x। ठीक है, बटे 25 में से 5 घट गया तो 20 बचे, नया औसत। एक चीज़ और बता दूँ मैं, जब अब ये हमने 6 छात्र वाला जो करा था ना, जब 6 छात्र जोड़े थे नए आए थे तो हमने 20 और 6 26 करे थे। नया औसत भाई जोड़े घटावा जो है वो ऐसे कर दो, पर हमने जोड़े थे मतलब, तो फिर कैलकुलेशन करनी है। लेकिन यही चीज़ जब कोई जा रहा है छोड़ के तो 5x हमने औसत ही तो माना है, इनका औसत में तो गुणा करी है, और इसीलिए जो x की वैल्यू आई ना ये औसत ही आई है हमारी, x की वैल्यू आई औसत ही निकल के आई है हमारी, डायरेक्ट निकालने की जरूरत ना पड़ती हमें। ठीक है, ये माना आएगा -5x, 14 गुणा 2 5 लिख ली, -5x बट्टे 20, क्योंकि 25 में से 5 चले गए तो 20 ही बचे। ये करें नए औसत में 0.15 बढ़ गया तो 5, 4 और 1 5, 1.55, 1.4 गुणा 25 -5x, 1.55 में 20 गुणा करनी है क्योंकि इधर जाएंगे नहीं, ये बस जुड़ के लिखा है ऐसा करके नया औसत, जोड़ने का तरीका लिख दिया मैंने ऐसे बस। अब मैंने पहले कह दी 35 इधर है, बड़ा छोटा था इधर लिया, इसे माइनस वाले को इधर ले जाओ, प्लस और कुछ भी ना चाहे इसे माइनस में इसे ले जाओ, ये 35 में से कत्ते जाकर माइनस के 4 आ जाएंगे, कोई दिक्कत ना, फिर माइनस से माइनस कट जाती। बस ये थोड़ा सा सही करने के लिए हम ऐसा रखें। 35 इधर ही रही, 31 इधर आ गई, 4 बच गए, 5 इधर चले गए तो 5x। अब 4/5 कर दी, 5 का भाग जाएगा तब डायरेक्ट हो जाएगा ना, 10 लगाने के बाद ही 5 8 40 जाएगा। और पूछा ये इनका औसत, ये मैंने बेवकूफ़न दी है कायदे में, तो ये 5x करी जब रहे 5 संख्या गुणा औसत में करेंगे जब तो योग आया वो, तो इसीलिए 0.8 है। ठीक है, अब मैं इसी को बताऊँगा, अगर मैं इतना डिटेल में ना करती तो ये कैसे होता। मैंने कह दी कि सवाल को पढ़ते ही मेरे दिमाग में एक चीज़ आनी चाहिए कि 25 छात्रों का औसत इतना है तो 25 गुणा इतना, 5 लड़के समूह छोड़ रहे हैं तो -5 और x उनके संख्या में औसत गुणा करी तो योग आवे -5x, और बट्टे में टोटल कितना 25 में से 5 चले गए छोड़ के गए तो बट्टे में 20, और औसत में इतनी बढ़ जाता तो 1.4 में इतनी बढ़ा दो। ठीक है, ये रहा
टोटल 25 छात्रों का औसत ये रहा, माइनस के 5 छात्र चले गए तो उनके औसत गुणा कर दो तो ये आ गया 5x। 25 में से 5 के 20, 1.4 में, और नया औसत ये आया, ये जुड़ गया। जब ये जुड़ गया तो 20 की गुणा इधर हो गई, तो 5x की वैल्यू 4 और x की वैल्यू 0.8 आ गई हमारी। ठीक है, हमारा अगला सवाल ये रहा, ये जब समूह किसी को प्रतिस्थापित किया हुआ है, मतलब बदला गया हो इसके बदले वो, वैसे इनमें कोई दिक्कत ना, एक कॉन्सेप्ट अगर एक जैसा घुमा फिरा गया। एक कक्षा में 50 छात्र हैं, टोटल छात्र कितने 50, उनमें से 50 किलोग्राम भार वाला एक छात्र चला जाता है और एक नया छात्र शामिल हो जाता है। 50 किलोग्राम भार चला गया मतलब माइनस, नया शामिल हो गया मतलब प्लस। इसमें इससे कक्षा का औसत भार आधे किलोग्राम बढ़ गया। ठीक है, पता है ना हमें औसत है कितना, तो नए छात्र का भार ज्ञात करना है। ठीक है, पता ना, देख 50 का योग, क्योंकि कह रहा है ना ये हमें पहले 50 छात्र के योग ही तो निकालना है, फिर उसी में तो हमें इसे माइनस करना, जो नया आया उसे जोड़ना है। तो एक क्वेश्चन का पढ़ ले, कक्षा में 50 छात्र जिनमें से 50 किलोग्राम भार वाला चला गया और नया छात्र एक शामिल हो गया तो औसत बढ़ गया इतना सा। पहली चीज एक चीज़ नोटिस करी कि औसत बढ़ता गया, लेकिन औसत कहीं देना रखा था, तो पहले हमने औसत ही मान लिया x। 50 का योग बट्टे 50 संख्या, औसत हमने x माना है। 50 का योग निकालेंगे 50 गुणा x। ठीक है, अब हम क्या करेंगे इसमें, हम करेंगे कि 50 का योग में 50 किलोग्राम वाला एक छात्र चला गया तो माइनस कर दिया, एक छात्र आ गया तो प्लस, हमने वहाँ एक छात्र का नाम ए रख लिया, बट इस एक संख्या में कोई अंतर पड़ा, एक गया एक ही आया है, कि भारत से जाने वाले का एक ही गया एक ही आया, तो कुछ ना अंतर होगा, 50 ही रही। नया औसत, नई औसत में आधा किलोग्राम बढ़ गया, नया औसत हमने पहले पुराना औसत हमने x माना है ना एरा, तो आधा बढ़ेगा बस उसमें, x गुणा 50x माइनस 50 प्लस ए 50 गुणा इधर कर दी बस। अब मैं इसमें एक चीज़ बताऊंगी, जब आए और गए हो मतलब कुछ, मतलब इसमें ध्यान में वैसे इतनी रखनी है, बस इस कैलकुलेशन में ध्यान देखनी, जो कैलकुलेशन करेंगे कि हमें दिख रही है ना 50x यहाँ है, और ये पहली चीज़, जब x और a ऐसा करके दो चीज़ें रखी ना, दूसरी को सेमी करना हो तो भाई जाहिर सी बात है इनमें से कोई एक कटेगा ही कटेगा, एक ही बचेगा, जब वैल्यू का आंसर आनी है देख लो, एक कटेगा कटेगा। मैं बताऊँ कटेगा कैसे, x प्लस 1/2 है ना, तो इसको जब गुणा करेंगे अंदर तो 50x, 50 में उड़ा दी की तब 25, ये 100% कटता ही कटता, क्योंकि इस क्यों ना तो पूछा ना कुछ, और जब हमेशा बीजगणित की फॉर्म में एक जैसी दो चीज़ दे रखी हूँ तो ये कट जावे। -50 प्लस ए बराबर 25 बचा, ये 50 इधर से लाया तो ये बराबर हो गया हमारा 75। ठीक है, हमारे नए छात्र का वजन इतना किलोग्राम है। इसी को वैसे करते तो कैसे करते हम, माना औसत कितना है x। ठीक है, तो 50 छात्रों का औसत x, तो 50 का योग 50 गुणा x आ गया, योग आ गया, -50 वाला चला गया, ए वाला आ गया, 85 बचे, एक गया एक आया तो 85 बचे, टोटल जितने ही बराबर आधा बढ़ गया। अब जब आधा बढ़ गया तो फिर अब यहाँ से इतना, बस इतना तो फिर सभी को करना है। ठीक है, और ये जो सर ने शॉर्टकट वगैरह बता रखे हैं भाई, इनको मैंने बड़ी कोशिश कर ली, लौट फिर का सगरा भूल ही जाऊँ मैं भी। जैसे ये वाला सवाल है, वैसे मैं समझने पर ध्यान दिए बस। एक कक्षा में 49 छात्रों का औसत 39 किलोग्राम है, उनमें से 7 जिनका औसत वजन 40 किलोग्राम है कक्षा छोड़ देते हैं। 49 का 39 दे रखा है औसत, तो योग टोटल इनके गुणा करेंगे, 7 जिनका औसत वजन 40 किलोग्राम है छोड़ रहे हैं तो माइनस करने ये 7 वाले, और योग कैसे निकलेगा, 7 गुणा औसत में कर दो, योग निकल आया, माइनस कर दो उन्हें इसमें से। अन्य 7 छात्र जिनका औसत वजन 54 किलोग्राम कक्षा में शामिल हो रहे हैं, 7 में औसत गुणा कर दो, इनका योग आ गया, उन्हें ऐड कर दो, ये न घटा दो, इन्हें ऐड कर दो, संख्या में अंतर पढ़ाना, 7 आए 7 गए, 49 का ही भाग देना है संख्या का, कक्षा में शामिल होते कक्षा का नया औसत आ गया। को समझाऊँ कैसे होगा, मतलब ये दिमाग में तुरंत आनी चाहिए, क्योंकि ये जो मैं लैंग्वेज से लिखूँ ना, ये 49 का योग वोग, ये चीज़ एक टाइम बाद खत्म हो जानी चाहिए, एक टाइम बाद बस ये आनी चाहिए, ये लाइन कि खाली गुणा भाग 33 करनी है, ये चीज़ खत्म होनी चाहिए दिमाग में से, जो मैं लिख रही हूँ यहाँ पे योग घटा, ये चीज़ सब दिमाग में आनी चाहिए यहाँ, ये प्रैक्टिस होंगे। एक कक्षा में 49 छात्रों का औसत वजन 39 किलोग्राम है, उनमें से 7, तो पहले 39 है तो 7 छात्र का जिनका औसत 40 किलोग्राम में छोड़ गए, और अन्य 7 छात्र जिनका औसत 54 किलोग्राम में कक्षा में शामिल हो गए, कक्षा का नया औसत ज्ञात करना वजन, तो कैसे करेंगे, 49 का योग बट्टे 49 संख्या से भाग करना बराबर 39 औसत दे रखा है, ये औसत है, यही तो हमारा औसत का फॉर्मूला, तो 49 का योग बराबर हुआ 39 गुणा 49 संख्या से गुणा कर दी, आ गया हमारा। अब ये कह रहा है कि पहले जाने वाले लोग कुछ भी कर लो, हाँ
पहले जो गए हैं लोग 7, उनका है कि 7 का योग गए, मतलब गए हुए, छोड़े गए, मतलब छोड़े हुए लोग, छोड़ के जो गए, उन छोड़े हुए 7 का योग निकालेंगे तो बटे 7 ही करेंगे। 7 लोग गए ना 7 संख्या से, उनका औसत 40 दे रखा है। ये ना जो 7 लोग जिनका 7 में छोड़ दे रहे हैं 7, उनका योग कैसे निकालेंगे हम, औसत में संख्या गुणा कर देंगे। आगे अब नए 7 का योग निकालना, भाई वो जुड़े हैं तो उन्हें ऐड भी करना है हमें, तो योग भी ऐड भी करना है। तो 7 संख्या से 54 औसत में भाग लगा दो, 54 औसत दे रखा उनका औसत वजन ये रहा। अन्य 7 छात्र जिनका औसत 54 किलोग्राम कक्षा में शामिल हो जाते हैं, तो एक 7 छात्र शामिल हो गए तो 54 औसत है, तो योग निकाल लिया हमने इनका। ये आ गया। अब ये है हमारा सवाल कि 49 छात्रों का जो योग है उसमें से 7 तो चले गए का योग, और अन्य 7 का योग जुड़ गए, आ गए, शामिल हो गए। 7 गए 7 आए तो बचे तो 49 ही। नया औसत निकलवा रहा, पूछवा रहा हमसे। तो एक बात बता, 49 का योग कितना है, 39 गुणा 49। 7 का योग 40 गुणा 7। नए जो 7 आए उनका योग 54 गुणा 7। इनको मैंने बस ये पता है शॉर्टकट क्या कर रही है, तो चाहे तो डिटेल में गुणा कर लो, कैसे कर लो, मैं तो ऐसे कर लिया कि 7 मैंने कहीं ना कॉमन सब में हो, ऊपर प्लस माइनस के बीच में मतलब कुछ ना हो, ऐसा ना कि इसमें है इसमें ना, ऐसा ना, सब में होना चाहिए। 7 इसमें भी है, 7 इसमें भी है, और 49 में भी है, 7 इसमें भी है, तो कट जाएगा। 7 7 49, 7 7 49, 7 एकम 7, 7 एकम 7, तो यहाँ बचा 7 गुणा 39, यहाँ बचेगा खाली 40, यहाँ बचेगा खाली 54। 7 ने 63 का 6, और 7 है 21, 21 और 7, 21 और 6 27, -40 + 54 बटे 7। अब मैंने क्या करा है, 54 जोड़ दिया इसमें प्लस प्लस वाले, तो 4 और 3 7, 5 और 7 और 5 12 का 1 3 -40 बटे 7। इसमें से इसे घटा दो। अब 7, 12 में से 4 गए 8, एक हासिल ले लिया ना, तो 2 बचा बटे 7। 7 चौक 28, 7 एकम 7 आ गया। ये चीज़ हम डायरेक्ट कैसे लिखते हैं कि 49 का योग औसत में संख्या गुणा करनी, -7 जो छोड़ के गए हैं तो माइनस करेंगे छोड़ के जाने के लिए। 7 का औसत है, ये औसत है, तो 7 संख्या में औसत गुणा करेंगे तो योग आ गया। +7 जो आए उनका औसत गुणा करते तो उनका योग आ गया। आए और गए बराबर हैं तो 49 ही बचे बस। नया औसत यही है हमारा, नया औसत यही तो। अब हमारा अगला सवाल ये है कि एक कोचिंग सेंटर में 45 छात्रों की कक्षा के अंग्रेजी परीक्षा में औसत अंक 52 हैं। 40 औसत अंक वाले 6 लड़कों का एक समूह कक्षा छोड़ देता है और 43 औसत अंक वाले 8 लड़कों का एक अन्य समूह कक्षा में शामिल हो जाता है। कक्षा का नया औसत अंक क्या करेगा। पहले मैं तेरे को नॉर्मल बताऊँ। एक कक्षा सेंटर में 45 छात्रों की कक्षा के अंग्रेजी परीक्षा में औसत अंक 52 है, तो 45 के औसत अंक 52 है, तो इनका योग 45 गुणा 52। इसमें से 40 औसत अंक वाले 6 लड़कों का समूह कक्षा छोड़ रहा था, 6 लड़कों का औसत ये है, तो इनका योग आ गया। छोड़ रहा तो माइनस कर देंगे इनके गुणा के। इसमें से 43 औसत अंक वाले 8 लड़कों का अन्य समूह शामिल हो रहा है, तो औसत है ये रहा 43 और 8 हैं, तो और योग निकालना 43 गुणा 8, शामिल करना तो इन्हें जोड़ देंगे इसमें, आ गया बस नया औसत। तो अब कैसे पढ़ लो एक बार और। एक कोचिंग सेंटर में 45 छात्रों की कक्षा के अंग्रेजी परीक्षा में औसत अंक 52 हैं। 40 औसत अंक वाले 6 लड़कों के समूह छोड़ रहा है। 43 औसत अंक वाले 8 लड़कों के कन्या समूह शामिल हो रहा है, तो नया औसत। एक एक बस लाइन पकड़ के चलनी है सगड़े की, ठीक है। कैसे लाइन पकड़नी है, पहली लाइन 45 छात्रों की कक्षा में अंग्रेजी में औसत अंक 52, पहली लाइन पकड़ ली हमने। 45 का योग ये दे रखा है हमें औसत, संख्या 45 बराबर में 52। 45 का योग निकालेंगे हम, 52 गुणा 45, तो आ गया पहली लाइन पकड़ ली। अब अगली लाइन पकड़ेंगे। 40 औसत अंक वाले 6 लड़कों का एक समूह छोड़ रहा है, तो हमने देख लिया 6 लड़कों का योग निकालना है हमें, तो 6 संख्या औसत 40 दे रखा है, तो इनका योग आ गया इतना, ठीक है। अब ये कह रहा है कि 43 औसत अंक वाले 8 लड़कों का एक अन्य समूह शामिल हो रहा है, तो 8 लड़कों का 43 औसत अंक शामिल हो रहा है ये, तो 8 लोग हैं, 43 औसत है, तो 8 का योग 43 गुणा 8। अब है हमारा ये क्वेश्चन कि इतनी 45 बच्चों में 6 तो छोड़ के जा रहे हैं, 8 जोड़ रहे हैं, तो 45 बच्चों के इस योग में से 6 जा रहे हैं, 8 आ रहे हैं, कि भाई हम नया औसत जो निकलना है वो तो हमारा नया जो औसत है, ये हमारा नया औसत। ये कैसे निकले करें, नया औसत निकले करें टोटल ऊपर योग,
नीचे टोटल संख्या, तो योग ही तो लिखना है यहाँ पे, हम कुछ और लिख भी ना सकें, हम औसत लिख भी तो ना सकें 45 का, हम बामन लिख ही ना सकें, हमें योग लिखना ऊपर, क्योंकि मेन जो सूत्र हमारा, मेन सूत्र क्या है हमारा, ये रहा, सभी पदों का योग बटे संख्या हो गया औसत, इसीलिए हमें इनका ऐसा करके करें। तो योग योग योग, ये गए ये आए, 52 गुणा 45 इनका योग, 6 वाले जो गए वो 40 गुणा 6, 8 वाले जो आए 43 गुणा 8। एक बात बता, 52 में से 4 चले गए, सॉरी 6 चले गए 8 आ गए, 6 गए 8 आए, तो 2 ही तो हैं जो एक्स्ट्रा बचे हैं अभी ग्रुप में, और जुड़ गए, 6 चले गए 8 आ गए, मतलब 2 फालतू जुड़ गए अब, ठीक है। जब 2 फालतू जो, हाँ 52 ना 45 के बच्चों में से, 52 तो औसत था, 45 में से 6 चले गए 8 आ गए, तो 2 ही तो जोड़ेंगे, 45 में 2 जोड़ने हैं 47 हो गए, ठीक है। अब इनको गुणा कर लो, पहले जी ढंग से ऐसे करते रहो, 5 दूनी 10 हासिल 1, 5 25, कैसे कर दिए बड़ा, सॉरी ऐसे करिए, 2 पंजे 10 हासिल 1, 2 चौक 8 और 1 9, 5 से करिए, 5 25 हासिल 2, 5 चौक 20 और 2 22, 0 9 और 5 14, 3 2, 23 40 आ गया, माइनस 6 चौक 24 240, प्लस 43 गुणा 8, 8 तिया 24 का 2, 8 चौक 32 33 34, ठीक है। बट्टे में 47 ही बटा है, ये प्लस ये माइनस, तो प्लस में प्लस जोड़ दिया मैंने ऊपर से ऊपर ही, तो 4 8 और 4 12, सॉरी 4 और 4 8, 3 और 3 6 और 2 240 घटा दिया ऐसे, 4 8 में 4 का 4, 6 में 2 का 4, 2 बचा, और 47 भाग में चल ही रहा पहले से पहले, ये तो ऊपर ऊपर की ना खाली जोड़ घटाओ, तो ये हमने काटा। अब जब ये तुरंत इतना सोचना ना, जल्दी से भाग लगाने बैठ जाना है, क्योंकि हमारे यहाँ भाई 47 से भाग जाएगा, कटेगी ना, 24 44, तो कैसे काटेंगे, ये वाली चीज़ भाग लगानी मेरे को मालूम, जैसे दिक्कत आ रही है अगर, तो ऐसा करके सॉल्व करनी है। तो 3 अंक हैं, हमें मालूम है ना 3 अंक तक जा पाएगी, तो हमें कैसे देखना है, पहला अंक तो हमें देख लेना, क्योंकि पहली कोई भी चीज़ गुणा करेंगे पहली तो यहाँ आनी है, ठीक है। हमें देखनी है इसको कैसे गुणा करें, जो 24 के लगभग में, तो काय में 4 में 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 4 चौक 16, 4 पंज 20 20 समथिंग है, 4 छिंग 24, 6 तो बिल्कुल ही 24 हो गई, पर 4 6 में से जब गुणा करेंगे तो 6 चौक तो 24 आ रही है, उससे पहले इसमें भी तो गुणा करनी हो गया, तो 6 सत्ते 42 हो गए, तो 4 हासिल, और 6 चौक 24, तो 4 28 हो गए, तो बहुत ज़्यादा हो गए, जबकि ये 244 है, ये 282 हो जाएंगे, इसका मतलब 6 की जगह 5 से करो, मिलते 5 और 6 में दोनों चलेगा बस, 5 चौक 20 है कमा, 6 चौक 24 तो सही है बिल्कुल, पर 6 सत्ते 42, 4 हासिल, 6 चौक 24 28, जबकि इससे करेंगे तो इसमें भी कन्फ्यूज हो सके, इसमें देख लो एक बार, 5 चौक 20 तो आ रहा है, 5 सत्ते 35, 3 5 चौक 20 और 23, तो ये सही बैठ गया, 235 है ना, 5 बार, 14 में से 5 गए 9, कुछ ना बचा, 4 उतार लिया, अब 2 सत्ते 14, तो भाई कट ही रहा पूरा पूरा, तो 52 वर्ष आ गया। इसी को शॉर्ट में करना होता तो हम कैसे करते, इसको ऐसा करते, मैंने कही नहीं 45 छात्रों का औसत 52 है, तो योग निकालेंगे, 45 गुणा 52, 6 छात्र जिनका औसत 40 से छोड़ गए, माइनस 6 गुणा 40 औसत में कर लिया ऐसे, 8 छात्र जिनका औसत 43 से शामिल हो गए, तो प्लस होगा शामिल 8 गुणा 43, 6 चले गए 8 आ गए, 2 बढ़ गए 45 में, ये एक लाइन लिखनी है उस पेपर में, नया औसत निकालना है, जो नया औसत योग बटे संख्या ही तो होगा औसत, नया औसत निकाल लो। अगला सवाल हमारा ये है, एक शिविर में कुछ बच्चों का औसत भार 40 किलोग्राम है, यदि 36 किलोग्राम औसत भार वाले 5 बच्चे शिविर में शामिल होते हैं, या यदि इतने किलोग्राम औसत भार वाले 5 बच्चे शिविर छोड़ देते हैं, तो दोनों मामलों में बच्चों का औसत भार बराबर है। शुरुआत में शिविर में कितने बच्चे हैं, बस एक हल्की सी छोटी सी चीज़ ध्यान देनी है, जो मैंने भी दिमाग से निकाल दी, तो मेरे उस पर गलत हो गया। एक शिविर में कुछ बच्चों का औसत भार कितना है 40, तो कुछ बच्चे मतलब वो एक्स माननी है हमें, ठीक है। यदि 36 किलोग्राम औसत भार वाले 5 बच्चे शिविर में शामिल हो गए हैं, तो 36 किलोग्राम के 5 बच्चे शामिल हो रहे हैं, तो इसमें शामिल हम करेंगे, या अभी बहुत बड़ी बात है, या का मतलब या तो ये काम या ये अगला काम, ये इसी लाइन से, या 43.2 किलोग्राम औसत भार वाले 5 बच्चे शिविर छोड़ रहे हैं, तो दोनों मामलों में औसत का भार बराबर होता है। इसका मतलब या तो इस वाले में तुम पाँचों को जोड़ोगे, जब इन दोनों से जो औसत आएगा, या फिर
इस लाइन से ये सारा मामला, या तो ये काम करो या फिर इतने बच्चों को बाहर भेज दो, पाँचों को बराबरी औसत आना। तो हम कैसे करेंगे, ये वाली बात है, या तो इसमें 5 जोड़ोगे, ये मैं बता दूँ कैसे, ये औसत है बंदोबस्त, या तो 5 जोड़ोगे तो जो औसत आएगा, या 5 घटाओगे तो जो औसत आएगा, बराबर है। ये लाइन है ये कि 40 कुछ बच्चों का औसत भार 40 किलोग्राम है, यदि 36 किलोग्राम औसत भार वाले 5 बच्चे शिविर में शामिल हो रहे हैं, या इतनी किलोग्राम औसत भार वाले 5 बच्चे शिविर छोड़ रहे हैं, तो दोनों मालूम और बच्चों का औसत बराबर है। शुरुआत में शिविर में कितने बच्चे थे, वो एक्स वाली वैल्यू, तो हमने माना एक्स बच्ची हैं शुरुआत में। एक्स बच्चों का योग, संख्या एक्स है भाई, एक्स बराबर 40 औसत है, एक्स का योग 40 एक्स। हमने कर लिया कि शामिल पाँचों का योग, जो शामिल हुए हैं, बट्टे 5 बराबर 36 दे रखा है हमें। आ गया 36 गुणा 5 180, छोड़ने वाले पाँचों का योग बट्टे 5, इतना औसत है। तो हमारा आ गया ये, इतने में 5 की गुणा कर दो, इतना आ गया। ठीक है, मैंने बता दिए औसत बराबर औसत, मतलब ये दोनों को औसत, या तो पाँचों को जोड़ोगे या पाँचों को घटाओगे, औसत बराबर हमने। ठीक है, एक्स का योग है ये 40 एक्स, शामिल 5 का इतना 36 गुणा 5 आ गया हमारा 40 एक्स, ये छोड़ने वालों को ये रहा। अब मैं बताऊँ एक्स प्लस 5 कैसा है। जब एक्स व संख्या वाले में 5 बच्चे जोड़ेंगे तो भाई टोटल संख्या होगा नीचे, तो एक्स में 5 जोड़े तो एक्स प्लस 5, इसमें 5 घट गए, बच्चे छोड़ गए तो एक्स माइनस 5 हो गए, बच्चे कम हो गए पहले से। ये अलग औसत है, ये अलग औसत है, पर दोनों औसत बराबर है, ये याद रखना हमें। 40 एक्स प्लस इतना, बट ये संख्या हमने देख ली कि चल रही है। अब हम आएंगे 40 एक्स 36 गुणा 5 180 बट एक्स प्लस 5 बराबर 40 एक्स माइनस, इनकी गुणा करोगे तो 216 आनी है, एक्स माइनस 5। अब ये किस्म का सॉल्व है, नीचे की गुणा ऊपर, ऊपर की गुणा ऐसे जिग जैग, गुणा क्रॉस है नहीं है। 40 एक्स प्लस 180 एक्स माइनस 5 बराबर 40 एक्स माइनस 216 में एक्स प्लस 5 की गुणा। अब देख इसकी गुणा अंदर करते जाओ, 40 एक्स में गुणा एक्स की, 40 एक्स में गुणा 5 की, मैंने तो टोटल कर दी, सॉरी पहले एक्स एक्स की गुणा करी इसमें, मतलब कैसे भी कर लो, चाहे तो ऐसे इसको लिख दो 40 एक्स एक्स 180 की एक्स में तो प्लस 180 एक्स। अब इसमें करो 40 में माइनस का चिन्ह पहले लगेगा, माइनस 40 एक्स गुणा 5 माइनस 180 गुणा 5। अब बराबर ये वाली चीज़ लिखी मैंने 40 गुणा एक्स, फिर 40 एक्स में 5 की गुणा कर दी डायरेक्ट, फिर माइनस 216 एक्स। अब माइनस प्लस माइनस ही होती है हमेशा, माइनस 216 गुणा 5। अब क्या हो गया, अब ये 40 एक्स यहाँ 40 एक्स गुणा एक्स यहाँ भी है, और 40 एक्स गुणा एक्स यहाँ भी बराबर के इधर। जब बराबर के इधर एक जैसे साइन हो ना, प्लस माइनस में अंतर ना हो, माइनस माइनस के ही होते तो भी कटते, प्लस प्लस करते तो भी कटेंगे, तुरंत कट गए। छोटी करो चीज़, 180 एक्स माइनस 5 चौक 20 200 एक्स, 18 पंजे 90 900 बराबर यहाँ बचे 5 चौक 20 200 माइनस 216 एक्स, 5 छिंग 30 का 3 5 एकम 5 और 3 8 5 दूनी 10 180। अब मैंने क्या करा बस यहाँ पे 180 माइनस 200, तो माइनस 200 में से जाएंगे तो माइनस के 20 एक्स माइनस के 900 बराबर 216 माइनस 216 में से 200 एक्स जाएंगे तो माइनस के 16 बचेंगे खाली, प्लस के माइनस के तो माइनस बचेंगे, माइनस 1080। अब एक काम कर लो, इसे इधर लिया, इसे किधर भी लिया, बस संख्या एक तरफ और एक्स एक्सिस की चीज़ एक तरफ, इतनी करनी है बस। तो हमने क्या करा, 1080 को तो इधर लिया है और 20 एक्स को उधर लेगा, बस इतना करना है। जब यहाँ को इधर लाएंगे तो माइनस का ये प्लस आ गया, ये माइनस ही रहने दिया, 0 8 10 में से 9 होगा 1, ये माइनस का 16 है, 20 को इधर ले गए माइनस को, तो ये प्लस में गया 20, माइनस का 16 20 में से 16 गए 4 की वैल्यू होगा 180। तो एक्स की वैल्यू 4 का भाग लगा दो, 4 चौक 16 2 बचे 4 पंजे एक्स की वैल्यू 45। यही सवाल हम ऐसे करते हैं, माना संख्या एक्स है तो 40 एक्स। सवाल पढ़ लो एक बार और कि कक्षा में कुछ बच्चों एक्स बच्चों का औसत 40 है तो 40 एक्स हुए टोटल। 36 किलोग्राम वाले 5 बच्चे शिविर में शामिल हुए, या तो ये या 5 वाले इतने किलोग्राम 43.2 किलोग्राम औसत वाले छोड़ गए, औसत बराबर है दोनों का। ये इसका योग जो शामिल हुए या तो प्लस हो जाएगा, औसत है ये, औसत बराबर है छोड़ के गए वालों का, एक्स माइनस 5 हो जाएगा कि एक्स बच्चे 5 चले गए तो इनका औसत बराबर हो गया। ऐसा कर दो हम।